देखिए, आज से 1-2 दिन पहले की वीडियो मैंने आपको कहा था कि ये समय ऐसा है जहां पर आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड के अंदर निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इस समय के मतलब मार्केट के इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं और रिटर्न्स बनाने में आपके हेल्प करेंगे और आपकी पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा फॉल का शिकार नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो आज हम 3 ऐसे फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप आप बोल सकते हो, और यकीनन उन तीनों फ्लेक्सी कैप को छोड़कर मुझे नहीं लगता है कि आपका मन कहेगा कि भाई इसके अलावा, तीनों के अलावा किसी चौथे फ्लेक्सी कैप के अंदर निवेश किया जाए। हम 3 फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि इन तीनों स्कीम को लेकर हम करने वाले हैं। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि कोशिश हमारी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बिलीवेबल कंटेंट बिलीव के साथ दे सके, जिस पे आपको बिलीव होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सर डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अगर थोड़ी सी बात मैं करूं तो इस समय पे 10:05 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो, और इस समय पे मार्केट के सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं तो लार्ज कैप वगैरह या मिड कैप की अगर मैं बात करूं, या फिर कुछ सेक्टरल इंडाइसेस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे मामले नज़र नहीं आ रहे हैं, रेड रेड दिख रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है कि भाई 1 से 1:30 बजे के बाद मार्केट कैसा रहेगा, 1 से 1:30 बजे तक, ठीक है ना। उस समय पे जो मार्केट रहेगा उसको देखकर अपने आप को डिसीजन लेना ज़्यादा बेटर हो सकता है। और लमसम करने वाले जो भी लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए 1:15 के बाद आप देखिए कि अगर गिरावट रहती है अच्छी खासी वहाँ पर, तो आप लमसम वगैरह डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, कम कम डालने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि हमारा जो 3 फोकस है, सॉरी 3 जो हमारा फंड है, स्कीम है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, और दूसरे नंबर पे आ जाता है कोटक का कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, और तीसरे नंबर पे है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तीनों का हम सबसे पहले डिटेल्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी ना, हम वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। चलिए, तो फाइनली हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर इंडिया के 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, और दूसरे नंबर पे कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, और तीसरे नंबर की बात करें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये तीनों फंड अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में निवेश करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता है कि इन 3 फंड्स को छोड़कर किसी और फंड्स में जाने का मन करेगा आपको, ठीक है ना। रीजन है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा इन तीनों में सबसे बेटर कौन सा हो सकता है और उसके पीछे का रीजन क्या होगा, उस लॉजिकल रीजन के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो एज की बात करें। एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पारंपरिक के 12 साल 4 महीने हो चुके हैं, और उसके बाद कोटक की बात करें तो 12 साल 8 महीने हो चुके हैं, और एचडीएफसी के भी 12 साल 8 महीने हो चुके हैं। फंड साइज की अगर मैं बात करूं तो 1,15,040 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का। वहीं पर 53,626 करोड़ का 53,626 करोड़ का फंड साइज कोटक का देखने को मिलता है। उसके बाद एचडीएफसी का 81,936 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं रिटर्न्स की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखेंगे तो 2.25% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है, और लगभग, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर 3.25% से भी ज्यादा है, लगभग 3% का रिटर्न्स आप एचडीएफसी में मान सकते हो, जबकि यहाँ पर 0.27% माइनस का रिटर्न्स जा रहा है कोटक का। पिछले 3 महीने में, 6 महीने में देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न्स हर जगह पे बना हुआ है, 10% और यहाँ पारंपरिक में देखेंगे तो 8% का रिटर्न है, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद पिछले 1 ईयर में देखेंगे तो पारंपरिक ने लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है, 0.52% का रिटर्न कोटक ने दिया है। और उसके बाद फ्लेक्सी कैप एचडीएफसी की अगर बात करें तो यहाँ पर 4.12% का रिटर्न देकर रखा हुआ है। पिछले 3 ईयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी ने 25% का रिटर्न दिया है, कोटक ने 19% का रिटर्न्स दिया है, और यहाँ पर पारंपरिक ने 23% का रिटर्न्स दिया है, ठीक है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में अगर देखेंगे तो पारंपरिक ने 24.27% का रिटर्न्स दिया है, यहाँ पर 21% का रिटर्न्स है, और यहाँ पर देखेंगे तो 30% का रिटर्न्स है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स है
वो अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी का फंड्स यहाँ पर ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। और अगर कंसिस्टेंसी देखेंगे रिटर्न्स के अंदर में, तो यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ज्यादा बेटर नजर आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये रेशियोज वगैरह दिए गए हैं जिसे आप रीड कर सकते हो। टॉप 3 सेक्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर फाइनेंशियल है, और इत्तेफाक के बाद देखिए कि तीनों ही फंड के अंदर, एचडीएफसी हो, कोटक हो, पराग पारिक हो, तीनों ही के अंदर इसके टॉप होल्डिंग्स में पहले नंबर पे फाइनेंशियल ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे सर्विसेज है पराग पारिक में, और तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल है। उसके बाद कोटक की अगर बात करें तो एनर्जी है, कैपिटल गुड्स है, और उसके बाद एचडीएफसी की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर भी है और हेल्थ केयर है, ठीक है। कंपनीज देखेंगे तो इंडिया की बेस्ट, मतलब क्या कहना है यार, सुपर डुपर हिट कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। देखिए सबसे पहले अगर पराग पारिक को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब, एचडीएफसी बैंक देखने को मिल जाता है। उसके बाद बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है, उसके बाद कोल इंडिया है, उसके बाद यहाँ पर अगर कोटक में देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक है जो कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसके बाद और क्या क्या बताऊँ मैं आपको। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आईसीआईसी बैंक, आपको आईसीआईसीआई बैंक देखने को मिल जाता है, एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद एक्सिस बैंक है, उसके बाद मारुति सुजुकी इंडिया है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो इस तरह करके एक नंबर कंपनीज आपको, इंडिया की बेस्ट बेस्ट कंपनीज आपको इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम के स्टॉक होल्डिंग में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इक्विटी का पोर्शन दिया गया है कि कौन सा स्कीम अपने एयूएम का कितना परसेंट इक्विटी के अंदर निवेश कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर डेट का पोर्शन है जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस दिया गया है। अब देखिए लमसम और एसआईपी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर आप 1000 रुपये से एसआईपी और 1000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। बाकी जो कोटक का फंड है और एचडीएफसी का फंड है, दोनों जगह पे एसआईपी सिर्फ 500 रुपये से और लमसम 1000 रुपये से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम पैसे कमाने वाले लोग, मतलब हमारे जैसे और गरीब लोग भी जो है ना यहाँ पर मतलब लमसम का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 500, निफ्टी 500, निफ्टी 500, ठीक है, ये तीनों का बेंचमार्क इंडेक्स सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ डिटेल्स था जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तीनों फंड को लेकर है, वो जरा हम कर लेते हैं। फाइनली तो यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फंड के बारे में वो मैंने आपको दिखला दिया है और आपने देख लिया है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है कि भाई इन तीनों में बेहतर कौन है, ये सवाल है जो आपके मन में भी हो सकता है या फिर और बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है कि इन तीनों में बेहतर कौन है। ऐसे फंड को अगर हम देखें तो तीनों ही फंड बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपनी जगह पे। और अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि तीनों में बेहतर कौन है तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि देखिए कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग और क्या कहते हैं मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो बुरे मार्केट सिचुएशन को भी हैंडल करते हुए चलता है, रिस्क को एडजस्ट करते हुए चलता है, अगर इस एंगल से अगर आप देखेंगे ना तो मैं ये कहता हूँ कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बेटर हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई नहीं रिटर्न्स भी थोड़े अच्छे हैवी बनने चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन में भाई, तो फिर मुझे लगता है कि आपके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है एयूएम की, तो एयूएम अगर देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो उसको लेकर ये भी डाउट रहता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि भाई ज़्यादा बड़ा एयूएम है तो रिटर्न सब नहीं बनेगा या परफॉर्म ख़राब हो जाएगा उसका। लेकिन इन बातों पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो भाई इन बातों पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बहुत मरतबा इस बात को बोल चुका हूँ। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो ना और आपको ऐसा लगता है कि नहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का परफॉर्म अब खराब हो जाएगा, रीजन इज डेट कि भाई उसका एयूएम बहुत बड़ा हो चुका है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मौका तो आपके लिए है, ऑप्शन आपके लिए है, यानी तो कोटक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। तो दोनों का ऑप्शन है, एचडीएफसी का और कोटक का, जहां पर भी आप चाहें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए ये सारी बातें हो गई। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है उसे मैं आपको जरूरी बता देता हूं। देखिए फ्लेक्सी कैप को क्या है ना कि हम लोग हल्के में लेते हैं, असल में वहां पर फंड मैनेजर की जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जब वो चाहे मार्केट सिचुएशन को देखते हुए उनको मर्जी होगी तो लार्ज कैप में डालेंगे और मर्जी होगी तो वो पैसे निकाल कर मिड कैप में ज़्यादा कर देंगे और कभी स्मॉल कैप में डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना फंड मैनेजर के साथ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि अगर फंड मैनेजर आपका बहुत बेटर पकड़ा गया
तो फिर वहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आपको बना कर देंगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई मान कर चलिए फंड मैनेजर बहुत बेवड़ा पकड़ा गया, बहुत खराब पकड़ा गया, तो बहुत खराब भी तो करके दे सकता है। तो देखिए सर, एक बात याद रखिए, खराब होगा तो बहुत ज्यादा खराब तो नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छा होगा तो बहुत अच्छा जरूर हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए मतलब बिल्कुल जाहिल तो नहीं होगा ना फंड मैनेजर, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि खराब अगर होगा तो थोड़ा बहुत खराब होगा, लेकिन अगर अच्छा पकड़ा गया ना तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से निकाल कर देंगे। और मैक्सिमम टाइम पीरियड में देखेंगे तो लार्ज कैप को फ्लेक्सी कैप जो होते हैं वो बीट कर ही देते हैं, ठीक है ना। इंडेक्स लेवल पर भी देख लीजिए या फिर आप स्कीम लेवल पर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हैं तो बहुत सारी बातों का अंदाजा आपको हो गया होगा। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।